हारा सब कुछ हारे, मन का जीता सब कुछ जीते। खासकर युद्ध में ये चीज बहुत ही ज्यादा मायने करती है। इसलिए आजकल की लड़ाइयों को हाइब्रिड वार कहा जाता है। अब एक बड़ी सनसनीखेज खबर फैल रही है कि क्या हाल फिलहाल में चीन ने भारत के खिलाफ ईएमपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और भारत के प्लेन को मार गिराया। तो वहीं भारत ने चीन के सभी वार का मुंहतोड़ जवाब लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। 5 जनवरी 2021 पाकिस्तान की सीमा पर एक भारतीय मिग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वैसे भारतीय वायुसेना का भारतीय मिग-21 राजस्थान के सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जबकि पायलट उसमें से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गया। यह हादसा हुआ था रात के 8:15 पर। पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रशिक्षण के दौरान मिग-21 विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद सब कुछ काम करना बंद करने लगा। पायलट को समझ में आ गया कि यह विमान अब क्रैश होने वाला है। ऐसे में वह सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया और जिसके बाद मिग-21 क्रैश हो गया और इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी। दुर्घटना का कारणों का पता लगाने के लिए आईएएफ ने जांच अदालत का आदेश भी दे दिया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले दिन 6 जनवरी को आईएएफ की एक टीम सूरतगढ़ पहुंच गई और जांच करना भी शुरू कर दिया। और यह दुर्घटना जो हुई थी वह पाकिस्तान की सीमा से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। टीम ने कहा कि वह दुर्घटना के कारणों का जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 साल पहले भारतीय वायुसेना का एक और मिग-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के बीकानेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान में चीन ने ऐसा कोई उपकरण इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल ईएमपी टेक्नोलॉजी के तौर पर किया गया है और उसी की वजह से फाइटर जेट नीचे आ गए, क्रैश हो गए। वैसे पिछले कुछ सालों में इसी तरह के मिग-21 और मिग-29 की सीरीज के कई विमान भारत में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और वो भी सीमाओं के करीब तो कुछ अंदर। अब ये ईएमपी टेक्नोलॉजी है क्या, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें फैल रही है कि इसी ईएमपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन ने दरअसल भारत के मिग-21 को मार गिराया है। 10 जून 2020 को एक 14 पेज की रिपोर्ट अमेरिका के ईएमपी टास्क फोर्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पीटर विंसेंट ने घोषणा करी थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चीन ईएमपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका पर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन के पास सुपर ईएमपी हथियार बने हुए हैं। ईएमपी हथियार है क्या? तो इस रिपोर्ट के अनुसार ईएमपी एक नए प्रकार का हथियार है जो कि उच्च तीव्रता वाले ईएमपी को तुरंत जारी कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देता है और जिसका लक्ष्य होता है इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित करना, नुकसान पहुंचाना। यानी कि सर्किट में खराबी आ जाएगी, कंट्रोल में खराबी आ जाएगी, पूरा का पूरा विमान काम करना बंद कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2016 की शुरुआत में चीन ने 6 हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण करा था, जो छोटी रेंज 180 से लेकर बड़ी रेंज 1500 मील की दूरी तक का भी था। इसके अलावे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु और गैर परमाणु ईएमपी वारहेड से लैस ईएमपी हथियारों का भी उसने परीक्षण करा था। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान का तनाव चरम पर है और करीब 8 महीनों से यह तनाव और बढ़ता ही जा रहा है, तब इस तरह की अफवाहें बाजार में फैलना या फैलाना चीन का एक प्रोपेगेंडा वार भी हो सकता है। जिस तरह से ईएमपी टेक्नोलॉजी को दिखलाया जा रहा है उसके अनुसार लड़ाई लड़ने से पहले ही या तो लड़ाकू विमान में से पायलट उतर जाएंगे या फिर खुद ब खुद वो क्रैश हो जाएंगे, जिससे सामने वाले को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। भारत ने इन संभावनाओं को खारिज करा है। इसकी खास वजह यह है कि जिस वक्त मिग-21 उड़ रहा था उस वक्त उसके आसपास और भी विमानें उड़ रही थी। अगर ईएमपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ रहता तो इसका असर बाकी विमानों में भी देखने को मिलता। वहीं भारत ने ये साफ करा है कि भारत के विमान ईएमपी टेक्नोलॉजी से बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयार किए गए हैं। इसलिए भारत के विमानों पर इस तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह एक प्रोपेगेंडा वार ही है जो कि चीन भारतीय सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
खैर, चीन जो भी प्रोपेगेंडा की लड़ाई लड़ता रहे, लेकिन भारत अपनी तैयारी मजबूत रख रहा है। और भारत सिर्फ एक तरफ से चीन को घेरने के चक्कर में नहीं है, बल्कि भारत जहां थल सेना और वायुसेना का इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वहीं अपनी नौसेना का भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाह रहा है। वैसे भारत की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भारत के लड़ाकों के आगे कोई भी नहीं टिकता है, यह पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में चीन की तरफ से बड़ा खतरा अगर कहीं पर है तो वो नौसेना का खतरा है, जिसको दूर करने के लिए भारत अब अपने लिए सबसे घातक हथियार को ला रहा है, और खासकर नौसेना के लिए। हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है कि इस साल बहुत सारी नई मिसाइलें, नए हथियार भारतीय सेना को मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे घातक और भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात चल रही है। और इन्हीं कुछ महीनों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की हर रेंज की परीक्षण होने वाली है, और वो भी काफी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर, ताकि उसकी कार्य क्षमता को देखा जा सके कि काफी ऊंचाई पर क्या यह सफल रहता है। वहीं आपको बता दें, भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने तीनों ही सेनाओं के लिए बनाना चाहता है। इसलिए तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ये कहा जा रहा है कि भले ही चीन, रूस और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर लिया हो, लेकिन इन सब के हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत जिस तरीके से इसे अपनी सारी सेनाओं के लिए बना रहा है, वह बड़ा ही घातक होने वाला है। खासकर नौसेना के मामले में तो और भी ज्यादा, क्योंकि भारत जानता है अगर चीन की नौसेना भारत पर हावी होने की कोशिश करेगी तो भारत के पास वो सारे हथियार होने चाहिए। अब भारत आने वाले कुछ महीनों में अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का फिर से परीक्षण करके, जो कि तीसरा परीक्षण है, सेना में शामिल करने का आदेश दे देगा। ऐसे में यह भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन को काउंटर करने के लिए जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।